साथियों, आज मिडिल ईस्ट से जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी बेचैन कर दिया है। तेहरान से ऐसी चेतावनी आई है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा युद्ध शुरू करने की कोशिश की तो इस बार ऐसे झटके मिलेंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उस तनाव का संकेत है जो पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के डर की तरफ ढकेल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि पिछली लड़ाई ने ईरान को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ईरानी सेना ने जो अनुभव हासिल किया, जो नई टेक्नोलॉजी समझी और जो कमजोरियां पहचानी, वही अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी। अराकची ने दावा किया कि ईरान दुनिया की पहली ऐसी ताकत बना जिसने अमेरिका के चर्चित F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया। उन्होंने साफ कहा कि अगर वॉशिंगटन ने फिर हमला किया तो इस बार सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया ऐसे सरप्राइज देखेगी जो युद्ध की दिशा बदल देंगे। तेहरान से आ रही इस चेतावनी ने अमेरिकी राजनीति में भी भूचाल ला दिया है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप प्रशासन लगातार सख्त बयान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में खुद राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सीनेट में ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिना कांग्रेस की अनुमति के ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध नहीं छेड़ पाएंगे। यही वजह है कि इसे ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। अमेरिका में यह बहस अब तेज हो गई है कि क्या ट्रंप प्रशासन बिना स्पष्ट रणनीति के दुनिया को बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है। कई सांसदों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया गया। इसी नाराजगी के चलते सीनेट में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाया गया। यह प्रस्ताव कहता है कि अगर भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू करना हो तो राष्ट्रपति को पहले संसद की मंजूरी लेनी होगी। यानी अब अकेले व्हाइट हाउस युद्ध का फैसला नहीं कर पाएगा। दुनिया भर का मीडिया इस घटनाक्रम को बेहद गंभीर मान रहा है। अमेरिकी मीडिया चैनल लगातार यह दिखा रहे हैं कि वॉशिंगटन के भीतर खुद गहरी बेचैनी है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका एक ऐसे संघर्ष में फंस चुका है जिसका कोई साफ अंत दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि अब अमेरिकी सांसद भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध की रणनीति क्या है, लक्ष्य क्या है, और अगर यह युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को कितना नुकसान होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका लगातार ईरान पर कंफ्यूजन का आरोप लगा रहा है, लेकिन असली भ्रम खुद ट्रंप प्रशासन के भीतर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि ईरान की बातचीत की स्थिति स्पष्ट नहीं है और तेहरान खुद तय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान बार बार अपने एजेंडे और अपनी शर्तें सार्वजनिक कर चुका है। इसके उलट डोनाल्ड ट्रंप के बयान हर दिन बदलते दिखाई दे रहे हैं। एक दिन ट्रंप कहते हैं कि ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे, अगले दिन कहते हैं कि खाड़ी देशों की सलाह के बाद हमला रोक दिया गया। फिर अचानक यह बयान आता है कि शायद युद्ध विराम स्थायी हो सकता है। यानी कभी धमकी, कभी समझौते की बात और कभी शांति की उम्मीद। यही विरोधाभास अब अमेरिकी नीति को कमजोर बनाता दिख रहा है। दुनिया देख रही है कि वॉशिंगटन के पास कोई स्पष्ट वॉर प्लान नहीं है। इसी बीच ईरान के अंदर भी माहौल पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी जनता का मनोबल टूटता नजर नहीं आ रहा। ईरानी शहरों में रात के समय बड़े बड़े जमावड़े हो रहे हैं, ड्रोन परेड निकाली जा रही हैं, लोग सड़कों पर उतरकर सेना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इस्लाम शहर समेत कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां युद्ध के बावजूद लोगों में डर नहीं बल्कि जोश दिखाई दे रहा है। ईरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल का दबाव उसे झुका नहीं पाया। तेहरान का दावा है कि युद्ध ने उसकी सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। अराकची ने यह भी कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टों में खुद माना गया है कि युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को भारी नुकसान हुआ। ईरान इसे अपनी बड़ी रणनीतिक जीत की तरह पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर राजनीतिक संकट गहराता दिखाई दे रहा है। ट्रंप प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने देश को बिना तैयारी के एक ऐसे संघर्ष में झोंक दिया जो अब नियंत्रण से बाहर जाता दिख रहा है। अमेरिकी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर हालात इतने अच्छे हैं तो फिर राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
CNN और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह साफ कहा गया कि अमेरिकी सीनेट का यह कदम ट्रंप के लिए एक रेयर रिब्यूक है, यानी उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से खुला विरोध। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कई नेता अब असहज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो इसका राजनीतिक और आर्थिक नुकसान बहुत भारी होगा और आर्थिक मोर्चे पर भी हालात अमेरिका के लिए आसान नहीं है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव ने बाजारों को अस्थिर कर दिया है। वैश्विक निवेशक डरे हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। उनका कहना है कि तेल की कीमतें नीचे आएंगी और युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो फिर अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों पर रोक लगाने की नौबत क्यों आ गई? यही वह सवाल है जो अब पूरी दुनिया पूछ रही है। ईरान के मामले में ट्रंप प्रशासन की रणनीति लगातार बदलती दिखाई दे रही है। पहले अधिकतम दबाव की नीति अपनाई गई, फिर युद्ध की धमकी दी गई, उसके बाद बातचीत की बात शुरू हुई, फिर अचानक सैन्य हमलों की खबरें सामने आईं और अब सीज फायर की संभावना जताई जा रही है। यही अस्थिरता अब अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिख रही है। उधर ईरान इस पूरे संकट को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तेहरान खुद को ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं। यही कारण है कि ईरानी मीडिया लगातार प्रतिरोध और जीत की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। वहां जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि अमेरिका अंदर से कमजोर हो चुका है और उसके अपने नेता एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। इस बीच खाड़ी देशों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खाड़ी देशों ने अमेरिका को सीधा संदेश दिया कि अगर युद्ध बढ़ा तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि एक समय हमला लगभग तय था, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिकी कांग्रेस वास्तव में ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर रोक लगा देगी? क्या ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ पाएगी, या फिर कोई नई घटना पूरे क्षेत्र को दोबारा आग में झोंक देगी? विशेष जय मानते हैं कि इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं। एक छोटी सी गलती भी पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका और ईरान दोनों के पास भारी सैन्य ताकत है। दोनों के पास ऐसे सहयोगी हैं जो किसी भी संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका के भीतर राजनीतिक विभाजन और बढ़ता है तो ट्रंप प्रशासन और ज्यादा आक्रामक कदम उठा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी नेता पर घरेलू दबाव बढ़ता है तो कई बार बाहरी संकट को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही डर अब अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक भी जता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अमेरिका इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। यूक्रेन संकट, चीन के साथ तनाव, आर्थिक चुनौतियां और अब मिडिल ईस्ट का टकराव, इन सब ने वॉशिंगटन की स्थिति को जटिल बना दिया है। यही वजह है कि अमेरिकी जनता के बीच भी युद्ध को लेकर समर्थन उतना मजबूत नहीं दिखाई देता जितना पहले हुआ करता था। ईरान इस कमजोरी को भली भांति समझ रहा है, इसलिए तेहरान बार बार यह संदेश दे रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी नेतृत्व यह दिखाना चाहता है कि अब वह पहले वाला ईरान नहीं रहा जिसे सिर्फ प्रतिबंधों और धमकियों से झुकाया जा सके।